अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्राइ वज़ ज़र्राह वल काज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अनफ़क़ ज़ौजैनि फ़ी सबीलिल्लाह नूदिया मिन अबवाबिल जन्ना या अब्दल्लाह हाज़ा खैरुन फ़मन काना मिन अहलिस सलाह दुइया मिन बाबिस सलाह व मन काना मिन अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद। हर किस्म की तारीफ़ हम्दो सना किब्रियाई व बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है। दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के भेजे हुए तमाम अम्बिया और रसूल पर, खुसूसन उसके आखिरी नबी नबी रहमत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाहु अबी व उम्मी पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, दीनी व मिल्ली भाइयों, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान कि उसने हम सब को पैदा किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम पर साया फ़गन होने वाला है। ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ़ से हम तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत कि इस नेमत का अंदाज़ा आप सलफ़ सालिहीन के कौल से लगा सकते हैं। सलफ़ सालिहीन रहमहुल्लाह 6 महीने तक ये दुआ करते थे, ऐ अल्लाह हमें रमज़ान का महीना अता कर। और जब रमज़ान का महीना गुज़र जाता तो ये दुआ करते, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक के अंदर हमने जो नेकियां की हैं, परवरदिगार तू उन नेकियों को कबूल फरमा ले। रमज़ान का महीना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। या यूँ कहिए कि रमज़ान का महीना नेकियों की लगन का महीना है, मौसम बहार है, भलाई के कामों में मुसाबकत का महीना है, मुकाबला आराई का महीना है। आज हमारे यहाँ मुकाबला आराई तो हो रही है, लेकिन नेकी के काम में कोई मुकाबला आराई नहीं। खेल कूद में मुकाबला आराई हो रही है, फिरौन, हामान और कारून बनने में मुकाबला आराई हो रही है। लेकिन यहाँ जो बात मुकाबला आराई के ताल्लुक़ से हम सुनेंगे
ये दुनियावी मुकाबला आराई के ताल्लुक से नहीं, बल्कि ये बात उस मुकाबला आराई की है जिस मुकाबला आराई का अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह और उसके रसूल ने जिस मैदान में हमें मुकाबला आराई का हुक्म दिया, आज उस मैदान में कोई मुकाबला आराई करने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, फस्तबिकुल खैरात, ऐ लोगों नेकी के कामों में सबकत करो, एक दूसरे से मुकाबला आराई करो, नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुकाबला आराई का हुक्म दे रहा है, लेकिन कहाँ दे रहा है? दीन के कामों में, नेकी के कामों में हमें मुकाबला आराई का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर फरमाते हैं, उन्जुरु अला मन हुआ अस्फल मिनकुम वला तंजुरु अला मन हुआ फौककुम। ऐ लोगों, दुनिया के अंदर तुम अपने से कमतर लोगों को देखो, दुनिया में अपने से कमतर लोगों को देखो। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको 2 हाथ दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हाथ जैसी अजीम नेमत से महरूम कर रखा है। ये हाथ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने इस नेमत से महरूम कर रखा है। अब अगर हम बगैर हाथ वाले आदमी को देखेंगे तो हम अपने दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने मुझे उस आदमी से बेहतर बनाया है। तुम दुनिया के मामले में अपने से कमतर लोगों की तरफ देखो और दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों की तरफ देखो। अगर आप नमाज पढ़ने आ रहे हैं, एक आदमी है नमाज पढ़ने आ रहा है, नमाज में आ रहा है, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ रहा है, सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ रहा है, तो आप दीन के मामले में उस आदमी को देखें और अपने अंदर भी मुकाबला आराई का जज्बा पैदा करें कि हम भी तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ें, हम भी सफ़े अव्वल में खड़े होकर नमाज पढ़ें। इस मुकाबला आराई का अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरी जगह फरमाते हैं, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राह वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लोगों अपने रब की रहमत और अपने रब की उस जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो कि जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ ऐ लोगों दौड़ो कि जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जिसको अल्लाह ने किसके लिए? मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखा है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राह, ऐ लोगों उस रहमत और उस मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो तंगी के हालत में भी और आसानी के भी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राह वल काज़िमीनल गैज़, उन लोगों के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी है जो गुस्से को पी जाने वाले हैं। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को दरगुजर करने वाले हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। पता ये चला कि हमारी और आपकी मुकाबला आराई दुनियावी मालो मता, दुनियावी इज्जत व शोहरत, दुनियावी असबाब व मता में नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी और आपकी मुकाबला आराई कहाँ होनी चाहिए? नमाज में होनी चाहिए, हज में, ज़कात में, सदका व खैरात में, अलगर दिए के नेकी के हर काम में हमें और आपको मुकाबला आराई करना चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें इसी बात का हुक्म दिया है। लेकिन मेरे भाइयों, आप अपने मुआशरे का हाल मालूम करिए, मुआशरे पर एक तायराना नज़र डालिए
तो आपको मालूम होगा कि आज हमारी पूरी कौम दुनियावी कंपटीशन में भाग रही है, दुनियावी मुकाबला आराई में भाग रही है। किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो एक आदमी सोच रहा है कि मेरे पास उससे ज़्यादा पैसा कैसे हो जाए। एक आदमी के पास कार है तो दूसरा आदमी सोच रहा है कि कैसे मेरी कार उससे बेहतर हो जाए, मैं उससे बेहतर कैसे कार खरीद लूँ। एक आदमी के पास अच्छा घर है, अच्छा बंगला है, तो दूसरा आदमी ये कोशिश कर रहा है कि उससे अच्छा घर और उससे अच्छा बंगला मेरा कैसे हो जाए। आज हमारे यहाँ दुनिया के हर मामले में कंपटीशन हो रहा है, हत्ता के हमारे यहाँ जो कारोबार है साड़ी का उसमें भी कंपटीशन हो रहा है। 400 की अगर कोई आदमी साड़ी बेच रहा है तो दूसरा आदमी जाके 300 की 350 की साड़ी बेच दे रहा है। दुनियावी मामलात में हम और आप कंपटीशन के आदी हैं, हर मामले में कंपटीशन कर रहे हैं। और कंपटीशन का जो भूत हमारे ऊपर इस कदर सवार हो गया है कि आज हमने हलाल और हराम की भी तमीज़ छोड़ दी। कंपटीशन में आदमी इस कदर गर्क हो गया है कि उसने माल कमाने का जो तरीका है उसमें हलाल और हराम की भी तमीज़ छोड़ दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था कि अनकरीब मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी माल तो कमाएगा लेकिन बिला किसी तमीज़ के, अमिनल हलाल अविल हराम, माल तो कमाया लेकिन कोई तमीज़ उसके यहाँ नहीं है। माल कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है, बगैर किसी तमीज़ के आदमी माल को कमाएगा। आज कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, आदमी पहनने में, ओढ़ने में, जूता चप्पल वगैरह में भी आज कंपटीशन हो रहा है। दीन के मामले में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। आज हमारी पूरी कौम दुनियावी मुकाबला आराई में भाग रही है। जो मुकाबला अल्लाह और रसूल को मतलूब था, जिस मुकाबले का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिया था, मेरे भाइयों हम उस मुकाबले से बहुत दूर हैं। जिस मुकाबले को शरीयत ने बुरा कहा था, दुनिया का मुकाबला, उस मुकाबले में आज हमारी पूरी कौम, हमारा नौजवान लगा हुआ है। और जिस मुकाबले की तालीम हमारे मजहब ने दी, जिस मुकाबले का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया, हकीकी मानों में मेरे भाइयों आज हम उस कंपटीशन से, उस मुकाबले से बहुत दूर हैं। आप सहाबा इकराम की ज़िंदगी का मुताला कीजिए कि सहाबा इकराम किस कदर नेकी के कामों के हरीस थे, किस कदर नेकी के कामों में मुकाबला आराई करते थे। अगर आपको इसकी मिसाल देखनी है तो गज़वा तबूक को उठा लीजिए, गज़वा तबूक को आप उठा लीजिए। गज़वा तबूक सन 9 हिजरी में हुई, रजब सन 9 हिजरी में गज़वा तबूक हुई। ये एक ऐसा गज़वा है जिसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पेश आई। और मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि इस गज़वे में जिस वक्त ये गज़वा हुई उस वक्त का मौसम बड़ा गर्मी का मौसम था, खजूर के पकने का मौसम था और अरब में खजूर की खेती हुआ भी करती थी, जिस पर साल भर की मईशत, साल भर की तिजारत का दारो मदार था। खजूर के ऊपर उनकी पूरी तिजारत थी, खजूर पकने का ज़माना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर गज़वा तबूक के लिए नफ़ीर आम का ऐलान कर दिया कि तमाम सहाबा इकराम को इस गज़वे में शरीक होना है। ना ऊँट का, ना सवारी का पता है, ना पैसे का पता है, ना ही ऊँटनियों का पता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, ऐ सहाबा इकराम, गज़वा तबूक का मौका है, पैसे की ज़रूरत है, सवारी की ज़रूरत है, ऊँटनियों की ज़रूरत है। ऐ मेरे सहाबा इकराम, आप लोग चंदा दीजिए। आज के दिन जो आदमी चंदा देगा मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से ये ऐलान कर दिया। सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी से जब ये ऐलान सुना और अल्लाह के नबी के मुंह से जन्नत की ज़मानत सुनी तो सहाबा इकराम के पास जो था, जिसके पास जो था लेकर हाजिर हुए। जिसके पास जो भी सामान था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर हाजिर कर दिया।
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हज़रत उमर कहते हैं कि मैं अपने घर गया और मैंने अपने घर के पूरे सामान को, पूरे पैसे को इकट्ठा किया और उनका 2 हिस्सा किया, उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा तो घर वालों के लिए छोड़ दिया और एक हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद आज के दिन मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा, आज के दिन मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा, आज के दिन मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। मेरे भाइयों, यही मुसाबकत इलल खैर है, यही नेकी के कामों में मुसाबका है, यही नेकी के कामों में मुकाबला आराई है। सहाबा इकराम को देखिए कि सहाबा इकराम कभी ये नहीं सोचते थे कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इतना माल है, उनसे ज़्यादा माल मेरे पास हो जाए। अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास इतना पैसा है, उनसे ज़्यादा पैसा मेरे पास हो जाए। सहाबा इकराम ने कभी ये नहीं सोचा। सोचा तो किस बात की कि आज मैं नेकी के काम में अबू बकर से आगे निकल जाऊं। सहाबा इकराम की ये सोच थी। सहाबा इकराम नेकी के कामों में मुकाबला आराई करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का आधा सामान लेकर अल्लाह के रसूल के पास आए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, उमर क्या लाए हो? कहा, अल्लाह के रसूल घर का आधा सामान लेकर आया हूं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने पूछा, अबू बकर आप क्या लाए हैं? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि घर का पूरा सामान लेकर आया हूं, घर का पूरा सामान हाजिर है। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर आपने घर के लिए क्या छोड़ा है? कहा, अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, अल्लाह और उसके रसूल का नाम, या अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को छोड़कर मैं अपने घर आया हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह से जब ये कलमात उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुने तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी नेकी के काम में अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे भाइयों, गौर करने का मकाम है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उमर फारूक नेकी में मुकाबला आराई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज के दिन मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। यही मुसाबकत इलल खैर है, यही नेकी के कामों में मुकाबला आराई है। सहाबा इकराम नेकी के कामों में मुकाबला आराई करते थे। सहाबा इकराम नेकी के कामों के हरीस थे। और आप आगे चलिए, सहाबा इकराम की ज़िंदगी का मुताला कीजिए। सहाबा इकराम तो ऐसे ऐसे हैं कि अगर कोई सहाबी नेकी के काम में उनसे आगे निकल जाए तो एक तरह का उनके ऊपर गम तारी हो जाता था, उनको फिक्र लायक हो जाती थी। चुनांचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल के पास कुछ सहाबा इकराम आए और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मालदार लोग तो हमसे आगे निकल गए अजर सवाब में, वो हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरह रोज़ा रखते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मालो दौलत दिया है जिसकी वजह से वो सदका व खैरात करते हैं, इस वजह से वो अजर सवाब में आगे निकल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें भी सदका करने का तरीका सिखलाया है, तुम्हें भी सदका करने का ढंग बतलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद सहाबा से कहा कि हर तस्बीह सुभान अल्लाह कहना सदका है, हर तकबीर अल्लाहु अकबर कहना सदका है, हर तमहीद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। ये सहाबा इकराम हैं, नेकी के कामों में मुकाबला आराई कर रहे हैं। अगर कोई सहाबी उनसे नेकी के कामों में आगे निकल जाए तो सहाबा इकराम को ये गवारा नहीं था कि कोई सहाबी उनसे नेकी के कामों में आगे निकल जाए। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है कि कुछ फ़ुक़रा लोग अल्लाह के रसूल के पास आए। वहाँ तो था कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल के पास आए, यहाँ कुछ फ़ुक़रा लोग अल्लाह के रसूल के पास आए। कहा, अल्लाह के रसूल मालदार लोग तो हमसे अजर सवाब में आगे निकल गए, वो हमारी तरह ही नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी तरह ही रोज़ा रखते हैं, लेकिन
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको माल और दौलत से नवाजा है, जिसकी वजह से वो अपने माल से सदका व खैरात करते हैं। इस वजह से वो हमसे आगे निकल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, उन गरीब सहाबा से कहा कि क्या मैं तुमको एक ऐसा अमल ना बतलाऊं कि जब तुम उस अमल को करोगे तो तुम उन अगनिया जो मालदार सहाबा इकराम हैं उनके मकाम को पालोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। जब तुम ऐसा करोगे, इनको पढ़ लोगे, तो तुम उसके ज़रिए अगनिया के उस मकाम को पहुंच जाओगे, मालदार लोगों के उन मकाम को पहुंच जाओगे जिस पर मालदार लोग हैं। ये है सहाबा इकराम की ज़िंदगी। सहाबा इकराम नेकी के कामों में मुकाबला आराई किया करते थे। आज हमारे यहाँ मुकाबला आराई की बड़ी कमी है। आदमी दुनिया के मामलात में मुकाबला आराई करता है, खेल कूद में मुकाबला आराई करता है, मालो दौलत में मुकाबला आराई करता है, ओढ़ने पहनने में और दुनियावी असबाबो मता में मुकाबला आराई करता है। लेकिन हमारे यहाँ दीन के कामों में मुकाबला आराई नहीं। इसकी आप मिसाल देख सकते हैं कि जुमा की नमाज के लिए अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को हुक्म दिया है कि जो आदमी जुमा की नमाज के लिए पहले घड़ी में आता है उसके लिए इतना अजर है, एक ऊँट के कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है जो आदमी पहली घड़ी में आता है। जो आदमी दूसरी घड़ी में आता है उसको गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए जुमा के दिन कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको तो ये सवाब मिलता ही नहीं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनका नाम फरिश्तों के रजिस्टर में भी नहीं लिखा जाता, इसलिए कि हमारे यहाँ नेकी के कामों में मुकाबला आराई का कोई वजूद नहीं। कभी हमने नेकी और भलाई के कामों में मुकाबला आराई की कोशिश भी नहीं की। जो कोशिश हो रही है वो दुनियावी मुकाबला आराई में हो रही है। आज हमारी पूरी कौम दुनियावी मुकाबला आराई में मुब्तला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका क्या जज्बा था नेकी के कामों में मुकाबला आराई का। अक्सरों बेशतर मर्तबा देखा गया कि अबू बकर ने तमाम सहाबा इकराम को नेकी के कामों में पीछे छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सहाबा इकराम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। आपने सहाबा इकराम से 4 सवालात किए और उन तमाम सवालात पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबकत ले गए। 4 सवालात कौन थे? सबसे पहला सवाल आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु सहाबा इकराम से ये किया कि आज के दिन किसने अपने मुसलमान भाई की जनाजे में शिरकत की। सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ है, अबू बकर सिद्दीक भी हैं। आपने सवाल किया आज के दिन किसने अपने मुसलमान भाई के जनाजे में शिरकत की। तमाम सहाबा इकराम खामोश हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह के रसूल, मैंने अपने मुसलमान भाई के फला आदमी के जनाजे में शिरकत की। अल्लाह के रसूल ने दूसरा सवाल किया, आज के दिन किसने अपने मरीज़ भाई की इयादत की। तमाम सहाबा इकराम खामोश है। अबू बकर ने हाथ उठाया, अल्लाह के रसूल, मैंने अपने मुसलमान भाई की इयादत की। तीसरा सवाल अल्लाह के रसूल ने किया, आज के दिन किसने भूखे को खाना खिलाया। तमाम सहाबा इकराम खामोश है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ उठा रहे हैं, कहा अल्लाह के रसूल, मैंने भूखे को खाना खिलाया। चौथा सवाल अल्लाह के रसूल ने किया कि आज के दिन कौन अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े से है, नफली रोज़े से है। तमाम सहाबा इकराम खामोश हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ उठाकर क्या कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, मैं आज नफली रोज़े से हूँ। ये है सहाबा इकराम में मुकाबला आराई का जज्बा। ये है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नेकी में मकाम और नेकी में मुकाबला आराई का जज्बा। जनाजे में शिरकत भी अबू बकर ने अकेले की, तमाम सहाबा इकराम को पीछे छोड़ दिया।
मरीज की आदत भी अबू बकर ने की अकेले, तमाम सहाबा इकराम को पीछे छोड़ दिया। नफली रोजे से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही है, तमाम सहाबा इकराम को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और भूखे को खाना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही खिला रहे हैं। तमाम सहाबा इकराम को उन्होंने नेकी के कामों में पीछे छोड़ दिया। और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अनफ़क़ ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह, अबू बकर की मुकाबला आराई देखिएगा। मन अनफ़क़ ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह नूदिया मिन अब्वाबिल जन्ना, जो आदमी अल्लाह की राह में डबल खर्च करेगा, जुड़वा खर्च करेगा, उसे जन्नत के दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, अय अल्लाह के बंदे ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए बेहतर है, अय अल्लाह के बंदे ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी नमाज पढ़ता है दुनिया के अंदर रह के, उसे नमाज के दरवाजे से पुकारा जाएगा। जो जिहाद करने वाला है उसे जिहाद के दरवाजे से पुकारा जाएगा। जो रोज़ा रखने वाला है उसे बाबुल रैयान से पुकारा जाएगा। जो आदमी दुनिया के अंदर रह के सदका व खैरात करने वाला है उसे सदका व खैर बाबुल सदका से पुकारा जाएगा। जो आदमी दुनिया के अंदर रह के हज करने वाला है उसे बाबुल हज से पुकारा जाएगा। जन्नत के कुल 8 दरवाजे हैं, बाबुल सलाह, बाबुल जिहाद, बाबुल सदका, बाबुल रैयान, बाबुल बाबुल हज और बाबुल अयमन, बाबुल अयमन 6, और बाबुल ज़िक्र और बाबुल इल्म और बाबुल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीन अनिन नास। ये जन्नत के कुल 8 दरवाजे हैं। अल्लाह के रसूल ने जब इस हदीस को बयान किया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या कोई ऐसा आदमी भी है जिसको इन तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हाँ नाम अर्जू अन तकूना मिनहुम। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाँ ऐ अबू बकर मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं लोगों में से हो जिनको जन्नत के तमाम दरवाज़ों में से पुकारा जाएगा। मेरे भाइयों, ये है सहाबा इकराम में मुकाबला आराई का जज्बा। सहाबा इकराम हमेशा एक दूसरे से नेकी के कामों में मुकाबला आराई करते थे। सहाबा इकराम नेकी के कामों के हरीस थे। आज हमारे यहाँ नेकी के कामों में मुकाबला आराई का कोई वजूद नहीं। आज हमारे नौजवान, आज हमारी पूरी नस्ल, आज हमारी पूरी कौम दुनियावी मुकाबला आराई में मुनहमिक है। जिस दुनियावी मुकाबले को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा कहा था, जिस दुनियावी मुकाबला आराई से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया था, आज पूरी कौम उसी मुकाबला आराई के पीछे भाग रही है। ज़रूरत है कि हम और आप नेकी के कामों में मुकाबला आराई करने में आगे आएँ। अगर हम नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं और हमारी नमाज 1-2 रकात छूट जाए तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने दूसरे मुसलमान भाई से मुकाबला आराई करें। अगर हमारी नमाज 1-2 रकात छूट जा रही है और हमारा दूसरा मुसलमान भाई तकबीर उला के साथ सफ़े अव्वल में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है तो हमें और आपको चाहिए कि हम भी उससे नेकी के कामों में मुकाबला आराई करें। हम भी कोशिश करें कि हम भी तकबीर उला के साथ सफ़े अव्वल में खड़े होकर नमाज पढ़ें और नेकी के कामों में मुकाबला आराई करें। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ऐ लोगों, अपने रब की मग़फ़िरत और अपने रब की उस रहमत, अपने रब की उस जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो कि जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तकीन लोगों के लिए बनाया है। और ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो
आसानी के मामले में भी, आसानी में भी और तंगी में भी, हर मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करने वाले हैं, जिनको अल्लाह ने उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो लोगों को दरगुजर करने वाले हैं, जो गुस्से को पी जाने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे आज की इस मुख्तसर से दर्स का खुलासा यही है कि हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं नेकी और भलाई के कामों में मुकाबला आराई की। आप और हम, ज़रूरत है कि हम और आप नेकी के कामों में मुकाबला आराई करें, इसलिए कि आज हमारा नौजवान इस मैदान में बहुत पीछे है। दुनियावी तमाम मामलात में मुकाबला आराई हो रही है, नमाज में, रोज़े में, ज़कात में, हज में और दीन के कामों में मुकाबला आराई नहीं हो रही है। सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को पढ़िए। सहाबा इकराम अपनी ज़िंदगी में नेकी के कामों में मुकाबला आराई करते थे। अगर कोई सहाबी किसी सहाबी से नेकी के कामों में आके निकल गया तो सहाबा इकराम को फ़िक्र लाहिक हो जाती थी, एक तरह का गम लाहिक हो जाता था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सहाबा इकराम उसकी शिकवा शिकायत किया करते थे, शिकवा शिकायत किया करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले लीजिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरा गुज़र एक झोपड़ी से हुआ, जिस झोपड़ी में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी। मैं झोपड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि किनारे एक बिस्तर लगा हुआ है और एक बुढ़िया औरत उसी पे सो रही है, आराम कर रही है, और घर का पूरा सामान जो है बड़ा कायदे से रखा हुआ है, हर तरफ सफाई सुथराई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा जान, ये काम कौन करता है? सामान पूरे सलीके से रखे हुए हैं, घर के अंदर बड़ी सफाई सुथराई है, ये कौन करता है? बूढ़ी औरत ने कहा कि एक आदमी है जो फजर से भी पहले आता है और ये तमाम काम करके चला जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में मुकाबला आराई का जज्बा पैदा हुआ कि हम भी मुकाबला करेंगे, देखेंगे कौन है ये करता है, कौन आदमी है ये काम करके चला जाता है। चुनांचा उन्होंने कोशिश की। एक सुबह तो आए तो पता चला कि वो आदमी जो काम करता था वो कर कर चला गया। दूसरी सुबह आए तो उन्होंने क्या देखा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर की सफाई सुथराई भी कर रहे हैं और घर के पूरे सामान को सलीके से रख रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में मुकाबला आराई का जज्बा पैदा हुआ और उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नेकी के कामों में पीछा किया कि देखें ये कौन आदमी है ये काम करके चला जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत है कि हम और आप भी नेकी और भलाई के कामों में मुकाबला आराई करें। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आने वाला है। ये महीना अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत को ज़ाय होने से बचाएं। जहाँ तक हो सके नेकी का काम करें और नेकी के कामों में मुकाबला आराई करें। आखिर में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक आमाल की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेकी के कामों में मुकाबला आराई करने की तौफीक दे। सहाबा इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को सहाबा इकराम की तरह नेकी के कामों का हरीस बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह सहाबा इकराम के दरमियान नेकी में मुकाबला आराई का जज्बा था, परवरदिगार तू उस जज्बे को हमारे अंदर भी पैदा कर दे। जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, हमारा ख़ात्मा हो तेरा कलमा कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माई ज़बान पर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।